यूनिट 1 फंक्शनल इंग्लिश में सेशन 9 रिकाउंटिंग एंड एक्सपीरियंस टॉपिक को स्टडी करेंगे। इस टॉपिक को स्टडी करने का हमारा मेन मोटिव पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के कॉन्सेप्ट को समझना है। रिकाउंटिंग एंड एक्सपीरियंस, रिकाउंट करने का मेन पर्पस पास्ट इवेंट की लिस्ट बनाना और उनको डिस्क्राइब करना है। रिकाउंट करने से हमें पास्ट के बारे में पता चलता है कि पास्ट में क्या हुआ था और पास्ट के ये सारे इवेंट पास्ट टेंस में लिखे जाते हैं। रिकाउंट में जो डिटेल शामिल होती है उस डिटेल में व्हाट हैपन मतलब क्या हुआ, हु वाज इन्वॉल्व मतलब इसमें कौन शामिल था, वेयर इट टुक प्लेस मतलब जो घटना हुई है वो किस प्लेस पर हुई थी, व्हेन इट हैपन और ये इवेंट कब हुआ था और क्यों हुआ जैसे इवेंट इसमें शामिल हो सकते हैं। इन सभी इवेंट को लिखने के लिए हमें पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में पता होना चाहिए। आगे इस क्लास में हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, the past continuous tense describe an action that was happening at a time in the past। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस उन एक्शंस के बारे में बताता है जो पास्ट में घटित हुए हैं, मतलब जो घटनाएं पास्ट में घटित हुई हैं उनको पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के थ्रू हम डिस्क्राइब कर सकते हैं। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को पहचानने का सबसे अच्छा तरीका जो है वो ये है कि उन सेंटेंस के लास्ट में जो है रहा था, रही थी, रहे थे ऐसे वर्ड आते हैं। जैसे वो मंदिर जा रहा था, वो मार्केट जा रहा था, मैं पत्र लिख रहा था। तो इस तरह के जो भी सेंटेंस होंगे जिनके लास्ट में रहा था, रही थी, रहे थे जैसे वर्ड आएंगे वो सेंटेंस जो होते हैं वो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस होते हैं। इन सेंटेंस को बनाने के लिए जो हेल्पिंग वर्ब यूज होती है वो है वाज और वर। इन दो हेल्पिंग वर्ब का यूज इन टेंस में किया जाता है और यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया जाता है और साथ में आईएनजी जोड़ा जाता है। वाज का यूज कहाँ होता है? सिंगल पर्सन के साथ में, मतलब जैसे ही, सी जो सिंगल पर्सन होते हैं उनके साथ में हेल्पिंग वर्ब के रूप में वाज का यूज करते हैं। और अगर सब्जेक्ट जो है वो प्लूरल पर्सन है, मतलब एक से ज़्यादा हैं, बहुवचन है, तो उनके साथ में हम वर का यूज करते हैं। बहुवचन में कौन कौन आते हैं? जैसे वी है, दे है, तो ये सब बहुवचन में आते हैं, मतलब प्लूरल पर्सन में आते हैं। एग्जाम्पल देखिए, राम वाज गोइंग टू मार्केट येस्टरडे, मतलब राम कल बाजार जा रहा था। तो राम यहाँ पर सिंगल पर्सन है तो इसलिए यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब जो यूज की गई है वो वाज यूज की गई है। और यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया गया है गो का, और इसके साथ में आईएनजी को जोड़ दिया गया है और लास्ट में ऑब्जेक्ट को लिख दिया गया है। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में सबसे पहले हम अफर्मेटिव सेंटेंस को बनाना सीखेंगे। तो इन सेंटेंस को बनाने के लिए जो रूल फॉलो किया जाता है वो रूल है सब्जेक्ट सबसे पहले आता है इस टेंस में, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं। हेल्पिंग वर्ब मतलब वाज या वर, इनमें से कोई भी हेल्पिंग वर्ब यूज कर सकते हैं, वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होगी। सब्जेक्ट प्लूरल है या सिंगल पर्सन है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे। देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे और उसके साथ में आईएनजी लगा देंगे और सबसे लास्ट में ऑब्जेक्ट लिखेंगे। जैसे एग्जांपल देखिए, मोहन वाज गोइंग टू ऑफिस येस्टरडे, मोहन कल ऑफिस जा रहा था। तो देखिए यहाँ पर जो मोहन है वो सिंगल पर्सन है तो इसके साथ में वाज का यूज किया गया है और गोइंग, गो के साथ में आईएनजी जोड़ दिया गया है और ऑब्जेक्ट को लिख दिया गया है सबसे लास्ट में। उसके बाद प्लूरल पर्सन के साथ देख लेते हैं, यानी बहुवचन के साथ में, जैसे वी वर कुकिंग द फूड येस्टरडे, हम कल खाना बना रहे थे या खाना पका रहे थे। तो इसमें वी बहुवचन है तो यहाँ पर ये सब्जेक्ट भी है, सब्जेक्ट लिखेंगे पहले और उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, ये हो गई वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कुक और उसके साथ में आईएनजी जोड़ दिया गया है और देन ऑब्जेक्ट फूड, और बाकी जो वर्ड होते हैं एक्स्ट्रा वो लास्ट में लिख देते हैं। तो इस तरह से हम अफर्मेटिव मतलब पॉजिटिव सेंटेंस को बना सकते हैं। निगेटिव सेंटेंस को बनाने के लिए जो रूल फॉलो किया जाता है उसमें देखिए सबसे पहले सब्जेक्ट का यूज करते हैं, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं और देन नोट लिखते हैं, क्योंकि निगेटिव सेंटेंस है इसलिए नोट लिखेंगे। देन उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी और लास्ट में ऑब्जेक्ट। अगर उसके बाद कोई एक्स्ट्रा वर्ड है तो वो लास्ट में लिख देंगे। तो एग्जाम्पल देखिए यहाँ पर, सीता वाज नॉट डूइंग हर वर्क येस्टरडे, सीता कल अपना काम नहीं कर रही थी। तो यहाँ पर देखिए निगेटिव सेंटेंस है तो नोट का यूज किया गया है। अब देखिए हम रूल से फॉलो करते हैं, सब्जेक्ट जो है वो सीता है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब वाज है क्योंकि सीता जो है सिंगल पर्सन है तो इसलिए यहाँ पर वाज यूज करेंगे। देन उसके बाद वर्ब नोट यूज करेंगे और बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म डू माने करना और उसके बाद आईएनजी लगा देंगे यहाँ पर और उसके बाद ऑब्जेक्ट जो है वर्क वो लिख देंगे। सेकंड सेंटेंस में देखिए, दे वर नॉट बीटिंग मी येस्टरडे, मतलब वे कल मुझे नहीं पीट रहे थे। तो यहाँ पर देखिए जो सब्जेक्ट है वो प्लूरल है मतलब बहुवचन है
तो यहाँ पर इसके साथ में वर का यूज किया गया है, उसके बाद नोट लगा दिया गया है क्योंकि निगेटिव सेंटेंस है। उसके बाद पीटने की फर्स्ट फॉर्म बीट होती है और इसमें आईएनजी जोड़ दिया गया है और लास्ट में जो भी बाकी एक्स्ट्रा वर्ड है वो लिख दिया गया है। इंटरोगेटिव सेंटेंस की बात करें तो इंटरोगेटिव सेंटेंस को बनाने के लिए दो रूल्स को फॉलो किया जाता है, जिसमें पहला रूल जो है उन सेंटेंस के लिए होता है जो सेंटेंस क्या से स्टार्ट होते हैं, जैसे क्या वह खाना पका रही थी, क्या वह बाजार जा रहा था। तो इस तरह के जो क्या से स्टार्ट होने वाले सेंटेंस है उनको बनाने के लिए जो रूल फॉलो किया जाता है उसमें देखिए हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले लिखते हैं, वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होगी, उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर उसके बाद अगर निगेटिव सेंटेंस है तो नोट लिखेंगे और अगर पॉजिटिव सेंटेंस है तो नोट नहीं लिखेंगे। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे और आईएनजी जोड़ देंगे लास्ट में और लास्ट में ऑब्जेक्ट और सबसे लास्ट में क्वेश्चन मार्क को लगाएंगे। एग्जाम्पल देखिए, वाज सी कुकिंग द फूड येस्टरडे, क्या वह कल खाना पका रही थी। अभी यहाँ पर देखिए ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है, क्या से स्टार्ट हो रहा है, तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब यूज की गई है क्योंकि सी मतलब सिंगल पर्सन है तो यहाँ पर वाज का यूज किया गया है। उसके बाद सब्जेक्ट को यहाँ पर लगा दिया गया है, उसके बाद नोट इसमें है नहीं क्योंकि ये निगेटिव सेंटेंस नहीं है। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कुक और उसके बाद आईएनजी जोड़ दिया गया है और लास्ट में फूड को लगा दिया गया है यानी ऑब्जेक्ट को लिख दिया गया है और लास्ट में यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। देन सेकंड सेंटेंस में देखिए वाज सी नॉट कुकिंग द फूड येस्टरडे, यहाँ पर देखिए सेम सेंटेंस है बस ये निगेटिव में है, क्या वह कल खाना नहीं बना रही थी। तो इसमें देखिए सबसे पहले वाज, उसके बाद सब्जेक्ट, ठीक है, और फिर नोट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी और लास्ट में ऑब्जेक्ट और सबसे लास्ट में क्वेश्चन मार्क को लगाएंगे। इसके बाद रूल नंबर 2 को देखते हैं। रूल नंबर 2 में वो सेंटेंस आते हैं जिन सेंटेंस के बीच में क्वेश्चन वर्ड्स आते हैं, मतलब क्या, कब, को, कहाँ, कैसे, ये जो वर्ड आते हैं वो सेंटेंस के बीच में आते हैं। जैसे वह खाना कब बना रही थी, मोहन स्कूल कब जा रहा था। इस तरह के सेंटेंस जिन सेंटेंस के बीच में क्वेश्चन वर्ड्स आते हैं, इन सेंटेंस को बनाने के लिए जो रूल फॉलो किया जाता है वो इस तरह से है। सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड की स्पेलिंग लिखते हैं, देन हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं, उसके बाद सब्जेक्ट, अगर निगेटिव सेंटेंस है तो नोट लगाएंगे और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसमें आईएनजी जोड़ देंगे और लास्ट में ऑब्जेक्ट लिखेंगे और उसके बाद हम यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। जैसे एग्जांपल देखिए, व्हाट वाज ही डूइंग येस्टरडे, वह कल क्या कर रहा था। तो इस सेंटेंस में देखिए क्या है, वह कल क्या कर रहा था, मतलब इसमें जो क्या है वो सेंटेंस के बीच में आ रहा है, तो इसलिए इस सेंटेंस को बनाने के लिए ये वाला रूल फॉलो होगा। तो इस रूल में देखिए क्या है, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड की स्पेलिंग वाट मतलब क्या की स्पेलिंग, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब वाज जो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होगी, सब्जेक्ट यहाँ पर ही है मतलब सिंगल पर्सन है तो यहाँ पर वाज लगाएंगे, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर उसके बाद नोट अगर होगा तो लगाएंगे अदरवाइज नहीं लगाएंगे। जो सेंटेंस पॉजिटिव सेंटेंस है तो यहाँ पर नोट नहीं लगेगा। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म डू और उसमें आईएनजी जोड़ देंगे और लास्ट में ऑब्जेक्ट लिख देंगे, लेकिन इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट है नहीं तो वो ऑब्जेक्ट नहीं लिखेंगे हम, यहाँ पर लास्ट में क्वेश्चन मार्क को यहाँ लगा देंगे। सेकंड सेंटेंस देखिए, यहाँ पर देखिए प्लूरल पर्सन के साथ में है, ये मतलब बहुवचन के साथ में है। वाई वेयर दे नॉट डूइंग द वर्क येस्टरडे, तो इस सेंटेंस में क्या है, क्वेश्चन वर्ड जो है ये देखिए सबसे पहले आ रहा है, यहाँ पर सबसे पहले इसकी स्पेलिंग लिखी गई है। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, क्योंकि ये दे है बहुवचन है तो इसलिए यहाँ पर वर्ब का यूज करेंगे। उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर नोट लिखेंगे, निगेटिव सेंटेंस है। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म डू और उसके बाद आईएनजी जोड़ देंगे इसमें और उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या है, वर्क है और येस्टरडे उसके बाद लिखने के बाद और लास्ट में क्वेश्चन मार्क को लगा देंगे यहाँ पर। तो इस तरह से हम इंटरगेट सेंटेंस को बना सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।